सर आरती अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मार्गदर्शन का अर्थ और उसके लक्षण देखे थे। आज अपने इस वीडियो में दूसरा प्रश्न, मार्गदर्शन का महत्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मार्गदर्शन का क्या महत्व हो सकता है व्यवसाय इकाई के अंतर्गत। तो व्यवसाय इकाई में कर्मचारियों की कार्यक्षमता मार्गदर्शन पर आधारित होती है। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारी को प्रोत्साहित करके, उनके कार्य का निरीक्षण करके उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर इकाई के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संचालन प्रक्रिया के विविध कार्य में से मार्गदर्शन का कार्य विशिष्ट महत्व रखता है, जिसमें पहला महत्व है कार्यक्षमता में वृद्धि। व्यवस्था तंत्र तभी कार्यक्षम बनता है जब उसमें कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय कार्यों के विषय में उचित मार्गदर्शन दिया जाए। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारी को अपने कार्य, दायित्व और अधिकार के संबंध में स्पष्टता होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है कार्यक्षमता का विश्लेषण। दोस्तों, मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारी के कार्य का विश्लेषण किया जाता है, उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। मार्गदर्शन के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं, कितनी मात्रा में कार्य हुआ है, यदि हुआ है तो उसकी कार्यक्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, आदि विषय में चर्चा विचारणा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता का विश्लेषण मार्गदर्शन द्वारा संभव बनता है। तो कार्यक्षमता का विश्लेषण करने के लिए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तीसरा महत्व है कर्मचारियों को प्रोत्साहन। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारियों को उचित कार्य पद्धति तथा नीति नियमों से परिचित कराया जा सकता है। उनकी कार्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जिससे कार्य करने का प्रोत्साहन कर्मचारियों को प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रभावशाली आयोजन। व्यवसाय इकाई के सभी कार्यों का आयोजन किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो सकता। आयोजन करने वाले अधिकारी सहायकों की सहायता से आवश्यक जानकारी एकत्रित करके आयोजन का निर्माण करते हैं। आयोजन द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य मार्गदर्शन द्वारा संभव बनता है। यानी कि आयोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर पांचवा है दोस्तों, प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र। मार्गदर्शन व्यवस्था तंत्र को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाता है? तो मार्गदर्शन के कारण प्रत्येक कर्मचारियों को उसके अधिकार और दायित्व का पता चलता है। इसके अलावा अधिकारियों के आदेशों और सूचनाओं का उचित रूप से पालन होता है, जिससे समग्र व्यवस्था तंत्र प्रभावशाली। संकलन और सहयोग। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारी के कार्यों का संकलन साधा जा सकता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य को इकाई के मुख्य उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है। मार्गदर्शन देने वाला नेता अपने अधीनस्थों के कार्य का संकलन करता है। सातवां है नियंत्रण कार्य। मार्गदर्शन द्वारा कार्य कैसा होता है? नियंत्रित हो जाता है। मार्गदर्शन देने से कर्मचारी को कार्य संबंधी भूलें और कमियों की संभावना घटती है। इससे निर्धारित लक्ष्यांकों के अनुसार कर्मचारियों से काम लेना सरल हो जाता है। इस प्रकार नियंत्रण कार्य सरल हो जाता है। यानी कि जो कर्मचारी कार्य करता है वो
सरलता से नियंत्रणात्मक रूप से कर सकता है। 8वां है कार्य उत्साह में वृद्धि। मार्गदर्शन देने से कर्मचारियों को कार्य के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, रुचि में वृद्धि होती है। जब कोई अवरोध पैदा होता है तो कर्मचारी उसका समाधान कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य का सातत्य बढ़ता है, जो कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि होती है। 9वां है और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, विचलनों की खोज। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य होता है या नहीं, इसका मार्गदर्शन द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिससे अनवांछित विचलनों को प्राथमिक स्तर पर उचित उपाय करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो कुल 9 मुद्दे हैं। 9 के 9 मुद्दे हमें ध्यान में रखने हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, वो आ सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।